सो गाइज आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अवनीश एंड आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की वीडियो आ चुकी है एंड ये वीडियो बहुत दिनों बाद भी आई है एंड ये वीडियो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर भी आई है। यस गाइज, ये खुशखबरी ये है कि आपका आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म होता है जिसको कि आप फिलअप करते हैं एंड उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ये निकल चुका है। एंड मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप कि आपको करना क्या है। बट गाइज आपको पहले उससे पहले जानना ज़रूरी है कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एंड वो डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड जो फॉर्म कैसे भरना है वो हम अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि फॉर्म आज ही निकला है, 5:30 बजे के करीबन आज ही निकला है। एंड 5:30 बजे तो मैं वीडियो नहीं बना पाया लेकिन अभी बना रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, इसे पूरा देखिए एंड बिना स्किप किए हुए देखिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कर दें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। यस गाइज, आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं जानना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए होंगे फिल करने के लिए। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइज अब मैं आपको जो है पूरा बताना स्टार्ट करता हूँ और जितने भी रूल्स इसमें दिए हुए हैं मैं आपको सब पूरा अच्छे से बताऊँगा, तो बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिएगा एंड देखिएगा। तो गाइज सबसे पहले जो ए दिया हुआ है वो हमारा है कि यहाँ पर आपको जितना भी इसमें बोला गया है पहला ए में, प्लीज़ गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस एंड इंस्ट्रक्शंस बुकलेट केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। यानी गाइज आप जो ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले आप जो है उसमें जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उसे एक बार पढ़ लें एंड उसके बाद ही जो है अपना फॉर्म फिलअप करें। एंड गाइस तो चलिए हम अब ऐसे ही करेंगे एंड आगे बढ़ते हैं। तो बी वाला है इनकम्प्लीट अनसाइंड रॉन्गली फिल्ड एंड फॉर्म विदाउट फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड विदाउट इंटीमेशन। इसका मतलब गाइस ये है कि आपका अधूरा भरा हुआ फॉर्म, यानी कि आपने पूरा फॉर्म नहीं भरा है या फिर उसमें साइन नहीं किए या फिर उसे गलत भरा है या फिर आपने उसमें फ़ोटोग्राफ नहीं लगा है एंड उसे आप सबमिट करने जा रहे हैं, तो वो आपको बिना बताए रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी रद्द कर दिया जाएगा आपको बिना बताए कोई भी इंफॉर्मेशन दिए। एंड गाइज आगे बढ़ता हूँ। तो आगे जो सी में है वो है चेक ऑल द कॉलम्स आर फिल्ड एंड नो कॉलम्स इज़ लेफ्ट ब्लैंक। यानी गाइस इसका मतलब ये है कि आपको सारे कॉलम्स चेक कर लेने हैं जो कि आपने फिल किए हैं एंड उसमें से कोई भी कॉलम जो है आपको बचना नहीं चाहिए। यस गाइस, कोई भी कॉलम आपका खाली नहीं रहना चाहिए। तो गाइस मैं आपको आगे एक और बात बता दूं कि यहाँ पे लिखा है चेक द क्लास फॉर विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड इज़ करेक्टली फिल्ड। यानी गाइस उस क्लास के लिए, जैसे कि यहाँ पे 6th एंड 9th 2 क्लास का एग्ज़ाम दिलाया जाता है एंड आपको चेक कर लेनी है कि आपने अपने सही क्लास से फॉर्म भरा है या फिर नहीं भरा है। अगर आपने गलत भरा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यस गाइस, रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपको क्लास पता कर लेनी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमने इसकी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, पूरा जानकारी ले सकते हैं। एंड गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है गाइस यहाँ पर चेक द कैटेगरी फील्ड इज़ करेक्ट एज, यानी कि आपको कैटेगरी अपनी देख लेनी है कि वो करेक्ट आपने फिल की है या फिर नहीं। तो गाइस चलिए मैं आपको कैटेगरी भी बता देता हूँ कि किसके लिए कौन सी कैटेगरी बनी हुई है। तो गाइस कैटेगरी सर 1 to 3, यानी गाइस जो कैटेगरी 1 to 3 है वो उन बच्चों के लिए है जिनके यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं फॉर वर्ड्स ऑफ JCO एंड OR सर्विंग एंड रिटायर ऑफ आर्मी एंड देयर इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी एंड एयरफोर्स। इसका मतलब गाइज ये है कि जिनके पापा JCO OR ये रैंक में हैं एंड यहाँ पर सर्विंग एंड रिटायर, चाहे वो सर्विंग है या फिर रिटायर, सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर, ये पर्सन जो है आर्मी के और नेवी एंड एयरफोर्स के भी जो हैं वो इनके लिए कैटेगरी 1 to 3 है। एंड गाइज अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आगे आता है कैटेगरी सर 4, यानी कैटेगरी 4 किसके लिए बना है। तो कैटेगरी 4 उन बच्चों के लिए बना है फॉर वर्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्स सर्विस पर्सनल किल्ड इन एक्शन।
यानी जिनके पिता युद्ध में शहीद हो गए हैं या फिर देश के लिए शहीद हो गए हैं, देश को बचाते हुए शहीद हो गए हैं, उनके लिए कैटेगरी 4 है। यस गाइस, वो कैटेगरी 4 फिल कर सकते हैं। एंड गाइस मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ कि कैटेगरी 5 to 7 किसके लिए बना हुआ है। तो कैटेगरी 5 to 7 फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल एंड डिफेंस सिविलियन एंड सिविलियंस। यस गाइज, ये 5 to 7 इसलिए उन बच्चों के लिए है जिनके पिताजी अभी सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, यानी वो रिटायर ऑफिसर हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के। एंड डिफेंस सिविलियन एंड सिविलियंस के लिए भी ये कैटेगरी 5 to 7 है। तो गाइज़ आई होप कि आपको कैटेगरी तो क्लियर्स हो गई होंगी, तो आपको कैटेगरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप गलत नहीं भरेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे अबाउट सेक्शन में जाके, और भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, ऐसे आप इन सब ग्रुपों में आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो आपके डिटेल्स हैं, वो आपको चेक करना है कि आपने सही भरा है या फिर नहीं। तो गाइस चलो, सबसे पहला ये है कि आपको एक एग्ज़ाम सेंटर कोड दिया जाता है और वो आपको फिल करना होता है। और आपको ये भी बता दूँ कि वो चेंज नहीं होगा बाद में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक द एग्ज़ाम सेंटर कोड फिल्ड इन करेक्ट, इट कैनॉट बी चेंज देयर आफ्टर। यस गाइज, तो आपको चेक कर लेना है। पहले तो आपको 2 डिजिट का एक आपको सेंटर कोड दिया जाएगा, वो आपको भरना है। जहाँ पर आपको मन करे सेंटर अपना भरने का, जहाँ पर आप नज़दीक एग्ज़ाम दे पाएँ, वहाँ का सेंटर कोड आपको भरना है और उसके बाद इसको चेक करना है। एंड गलत बिल्कुल भी नहीं भरना है। एंड गाइज उसके बाद आगे बढ़ते हो, चेक RMS स्कूल फॉर एडमिशन फिल इज़ करेक्ट। Yes guys, allotment of school will be done as per place of candidate in merit and availability of seat in particular school। यानी गाइस इसका मतलब ये है कि आपके पास 5 चॉइस होती है। आप जो पहला चॉइस देना चाहें वो आप पहला चॉइस देंगे, एंड सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, आपको ऐसे चॉइसेस देने हैं। हालांकि आपका एडमिशन जो है आपके नंबर पर ही होगा, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसी पर होगा। अगर आपके ज़्यादा नंबर होगा तो आपका अच्छा स्कूल में एडमिशन होगा, अगर आपका कम नंबर होगा तो आपका थोड़ा लोअर स्कूल में एडमिशन होगा। ऐसे एडमिशन जो है आपके होते हैं, एंड सीट की अवेलेबिलिटी होने के बाद ही आपका नंबर जो होता है। एंड गाइज अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ आगे, चेक द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट फील्ड इज़ करेक्ट। गाइज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट है या फिर नहीं, वो आपको चेक कर लेना है। एंड गाइज आपको ये बता दूँ कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो गाइज आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सबसे पहला आपका एक फ़ोटोग्राफ जो कि आप मोबाइल में से ही अपलोड करना है आपको। उसके बाद आपको सिग्नेचर का एक अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। एंड उसके बाद गाइज आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फ़ोटोग्राफ, एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एंड आधार कार्ड सर्टिफिकेट जो है आधार कार्ड, वो आपको अपलोड करने हैं मोबाइल से ही। एंड गाइज ये तो होगा आपका क्लियर। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, चेक द चॉइस फील्ड फॉर MH फॉर मेडिकल इज़ करेक्ट, इट कैनॉट बी चेंज देयर आफ्टर। यस गाइज, आपका मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए आपको MH यानी मिलिट्री हॉस्पिटल चूज़ करना पड़ता है। आपके पास में जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल होगा वो उसमें होगा लिस्ट में, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। उसको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना है। वो जो नंबर उसमें लिखा होगा वही नंबर जो है आपको उसमें लिखना है, एंड उसके बाद जो है आपको वो भर देना है। एंड गाइज आगे बढ़ते हैं। तो आगे द चेक द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड हिज फादर एंड मदर फील्ड इज़ करेक्ट। यानी गाइज आपको अपना नाम चेक कर लेना है, अपनी मम्मी का नाम एंड अपने फादर का नाम यानी पापा का नाम चेक कर लेना है कि वो सही है फिर नहीं। बाद में आप सही करेंगे तो आपके लिए उसको नया फॉर्म भरना पड़ेगा। नया फॉर्म उसके लिए उसको आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो गाइज आप बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी फॉर्म को एकदम करेक्ट भरना और बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करना। एंड गाइज तो चेक द फील्ड इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। गाइज जो भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको चेक करना है कि आपका करेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो गाइज जो आपकी ईमेल आईडी होती है वो आपको करेक्ट भरनी है, क्योंकि गाइज आपके जो मेल होते हैं वो आपकी ईमेल आईडी पे ही रिसीव होते हैं।
एंड गाइज अब यहाँ बोला है मोबाइल नंबर फील्ड इन फॉर्म इज़ वर्किंग ऑन विच यूज़फुल इंफॉर्मेशन बाय SMS कैन बी रिसीव्ड। गाइज जो है आपको मोबाइल नंबर होता है वो आपको सही भरना है क्योंकि उसी पे SMS रिसीव होंगे। एंड वो मोबाइल नंबर वर्किंग भी करना चाहिए यानी चलना भी चाहिए। तो गाइज हम आगे बढ़ते तो आगे पोस्टल एड्रेस फील्ड इज़ करेक्ट फॉर रिसीविंग पोस्ट इन टाइम। गाइज जब आपका पूरा अच्छे सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो आपको जो है पोस्ट भी भेजा जाता है यानी लेटर भी भेजा जाता है, तो उसके लिए आपको पोस्टल एड्रेस सही डालना पड़ेगा। यस गाइज आपको पोस्टल एड्रेस जो है सही डालना पड़ेगा एंड वो करेक्ट होना चाहिए ताकि उसी पे जो है आपको आपके पोस्ट रिसीव हों। तो गाइज चलिए मैं आपको थोड़े से और भी डॉक्यूमेंट्स बाकी रह गए तो वो भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। गाइज अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ये हैं, इसमें भी आपको सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट चेक ही करना है। तो गाइज इसके में ये दिया है चेक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इज़ पेस्टेड प्रॉपरली, यानी गाइज आप जो अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उसमें डालेंगे वो लेटेस्ट ही होना चाहिए एंड वो उसमें पेस्ट अच्छे से होना चाहिए, यानी कि वो फ़ोटो जो है अच्छे से उसमें डली होनी चाहिए, एकदम प्रॉपरली डली होनी चाहिए। तो वो चेक ज़रूर कर लेना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा। एंड गाइज अब आगे आते हैं चेक द फॉर्म इज़ साइन बाय कैंडिडेट विद डेट। गाइज तो जो आपका फॉर्म होना चाहिए वो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाला है उसके द्वारा साइन होना चाहिए एंड उसके नीचे डेट भी लिखी होनी चाहिए। यस गाइज उसके नीचे साइन के नीचे डेट भी लिखी होनी चाहिए कि साइन कब किया गया है। एंड गाइज अब आगे बढ़ते रहो डिफेंस पर्सनल ओनली, यानी ओनली डिफेंस पर्सन के लिए ही है। चेक यूनिट एड्रेस, उसका यूनिट एड्रेस वो चेक कर ले कि उसका यूनिट एड्रेस सही है या फिर नहीं। पर्सनल नंबर एंड नेम ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस आर करेक्ट, यानी कि उसके रिकॉर्ड में जो नेम है उसका पर्सनल नंबर ये सब उसको चेक करना है कि वो करेक्ट है या फिर नहीं। करेक्ट नहीं होगा तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एंड गाइज अब आगे बढ़ते तो चेक द RMS इन विच योर ओन ब्रदर इज स्टडी इज़ फिल्ड करेक्टली। अगर आपका सगा ब्रदर, इस गाइज आपका सगा ब्रदर यानी कोई भी आपका सगा ब्रदर हो, अगर वो RMS स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, RMS स्कूल में पढ़ रहा है तो आप वहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं येस और नो। ये ज़रूरी है गाइज, यस गाइज ये ज़रूरी है। अगर आपका भाई नहीं पढ़ रहा है तो आप नो पे कीजिए और अगर आपका भाई पढ़ रहा है तो आप येस पे करिए। ओके गाइज एंड उसके बाद येस पे करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगा तो आपको भरना पड़ेगा। गाइज अब आगे बढ़ते हो चेक द फॉर्म इज़ साइन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस। गाइज आपके फॉर्म पे जो है आपके पेरेंट्स गार्जियन का भी साइन होना चाहिए, उसकी फ़ोटो करके आपको अपलोड करनी है, फ़ोटो क्लिक करके उसकी अपलोड करनी है। तो गाइज वो फॉर्म भरना कैसे है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल की वीडियोस देखें। अगर वीडियो से अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके किसी भी प्लेटफॉर्म फॉलो करके अपना डाउट क्लियर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को तो ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वो भूल जाएं तो भाई कोई मतलब नहीं है। इस चैनल पे आपको हर बार लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते हैं। तो गाइस फटाक से कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।